हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी ट्रांसलेशन। और इसके पहले वाले पार्ट में हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ देख चुके हैं। उसके आगे का पार्ट आज हम करने वाले हैं। आज आपकी बची हुई सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और जिससा कि आप देख सकते हैं आपको बड़ी से बड़ी स्टोरी हम छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और उसमें क्या क्या करना होता है। स्टोरी को हम आसानी से देखने वाले हैं, किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ, आपको जितना उसमें जो किया था पहले पार्ट में उसको भी रिवाइज करेंगे और इसके आगे का भी देखने वाले हैं और क्या हमारा यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। अब आपको सबसे पहले एक काम करना है, ये जो सेंटेंस होते हैं कभी भी पूरा एक साथ नहीं बनते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको हटा देते हैं। किस तरह से, अगर देखें लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, तो अगर इसमें से देखें हम क्या हटा सकते हैं, अगर देखें भारत के साथ भारत को हटा सकते हैं। हमेशा हटाते किसके साथ हैं, प्रीपोजिशंस के साथ। महान पुरुषों में से एक थे। अब अगर देखें इसमें से कुछ नहीं हटा सकते। अब सेंटेंस बचा क्या, लाल बहादुर शास्त्री महान पुरुषों में से एक थे, इतना बचा है। अब इसको क्या कहते हैं, इतने को बनाते हैं, किसके बारे में बात की जा रही, लाल बहादुर शास्त्री के। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी, जब आपको सब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, लेकिन वर्ब ना दी गई हो। जब वर्ब ना दी गई हो तो क्या कहते हैं, पहला आखिरी और बीच का बचा तीसरे पे। क्या इसमें अगर देखें वर्ब दी गई है, वर्ब की सबसे अच्छी पहचान की वो जो था है, थी है ही है, जो भी आते हैं अंत में उनके साथ दिया होता है। इसमें थे के साथ क्या लिखा हो, एक। और एक का अगर मतलब निकाल लें हम, किसी भी वर्ब का मतलब निकालते हैं, उसका मतलब अंत में हमारे ना शब्द जुड़ जाता है। किसी भी वर्ब का मतलब निकाले उसमें ना शब्द जुड़ा होता है। हंसना, गाना, रोना, खाना पीना, कुछ भी जोड़े तो उसमें हमारा ना शब्द जुड़ जाता है। कोई भी वर्ब का मतलब निकालते हैं, ना शब्द जरूर लिखा रहता है। अब अगर देखें तो इसमें हमारा वर्ब नहीं दी गई है। जब वर्ब ना दी गई हो तो हम क्या कहते हैं, पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे। कैसे, इतने के को तो हमने भारत के साथ हटा दिया। अब क्या कहते हैं, पहला फिर आखिरी और बीच में जो बचता है उसको तीसरे पे बनाते हैं। इस तरह से करते हैं, क्या कहते हैं, पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे। पहला क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अब पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे कहते हैं। पहला हमने सब्जेक्ट का काम कर दिया। अब आखिरी में अगर आए थे, अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं। इज का मतलब क्या होता है होता है, जो कि हमारा एक वचन के साथ लगाया जाता है। एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है, जो कि हमारा आई के साथ लगाया जाता है। एम कहाँ लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं। तीसरा होता है हमारा आर। आर कहाँ लगता है, आर का मतलब होता है यानी कि जो हमारा बहुवचन में लगता है और प्रेजेंट में ही लगाते हैं। है शब्द जहाँ भी आएगा हम प्रेजेंट में ही लगाते हैं। अब अगर इसके बाद बात की जाए, वाज का मतलब होता है था, जिसको हम पास्ट में लगाते हैं। और वर का मतलब होता है थे। वर का मतलब क्या होता है, थे। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, वर का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं, लेकिन वाज हमारा आई के साथ लगता है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं तो हमारा आई का क्या हो जाता है, एक वचन बन जाता है। ऐसे हर टेंस में हमारा बहुवचन रहता है, लेकिन जब उसमें पढ़ते हैं तो हमारा आई क्या बन जाता है, एक वचन बन जाता है, और उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वाज लगाते हैं। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, पहले को लिख दिया। अब आखिरी क्या आएगा, आखिरी में थे। बात तो किसी एक के बारे में ही हो रही है, यहाँ पे थे के लिए वर्ड लगता है, लेकिन बात तो किसी लाल बहादुर शास्त्री केवल एक इंसान के बारे में हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। अब वाज का मतलब है था। वाज का मतलब होता था। वे क्या थे, भारत के महान पुरुषों में से एक थे, तो वाज वन ऑफ द। महान के लिए क्या लगता है, ग्रेट, और पुरुष के लिए क्या लगता है, मैन। अब के लिए क्या लगता है, के लिए ऑफ लगता है, और भारत के लिए इंडिया। आपको पहले क्या करना है, सेंटेंस को डायरेक्ट बनाइए। अगर तुम्हारी वर्ब आपकी वर्ब ना दी गई है तो क्या कहते हैं, पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे, और सेंटेंस को हटाते हुए चलते हैं। जैसे कि सेंटेंस को देखते हैं, वे सही अर्थों में देश के सच्चे देशभक्त थे। अब अगर देखें इस सेंटेंस से ऐसा क्या हटा दें जैसे कि सेंटेंस पे कोई असर ना पड़े। अगर देखें सही अर्थों में, इसको हम सेंटेंस से बाहर ही निकाल दें तो हमारा सेंटेंस क्या बचेगा, वे देश के सच्चे देशभक्त थे। इस शब्द की कमी होने से, इस शब्द को हटाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाहर हटा देते हैं, इसको पहले बना देते हैं। अब क्या कहते हैं, जो भी हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके साथ जुड़े शब्दों को हटा देते हैं, उसको पहले लिखते हैं। मे के लिए क्या लगेगा, इन, और सही अर्थों में यानी कि रियल सेंस, रियल सेंस। इतने को हमने बना दिया, कॉमा लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस बचा है, वे देश के सच्चे देशभक्त थे। इसमें कोई वर्ब दी गई है, जब वर्ब ना दी गई हो तो क्या कहते हैं, पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे, यही काम करते हैं। दूसरी चीज क्या कहते हैं, जो हमारे ये का, की, के या मे, के लिए, से, ये शब्द आते हैं, जो ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, चाहे मे की बात की जाए, के की बात की जाए, से की बात की जाए, इनके साथ उनके जुड़े शब्दों को हम हटा देते हैं। अब अगर देखें
के शब्द किसके साथ हट जाएगा, देश के साथ हट जाएगा। बचा सेंटेंस क्या, वे सच्चे देशभक्त थे, इतना ही सेंटेंस बचा। अब इसको बना देते हैं, वे सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीच का बचा तीसरे पे। क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट बीच का बचा तीसरे पे। पहला आखिरी बीच में जो बचता है उसको तीसरे पे लिखते हैं। तो हमारा पहले क्या है, वे लिखा जरूर है, वे के लिए हमारा दे लगता है, वे के लिए हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री के, यानी कि किसी एक इंसान के बारे में, तो हमारा क्या लग जाएगा, ही। अब थे के लिए, जब सब्जेक्ट एक वचन है तो थे के लिए तो हमारा वाज ही लगेगा। अब सच्चे देशभक्त के लिए क्या लगता है, सच्चे देशभक्त के लिए क्या लगता है, ट्रू पैट्रियट। क्या लगता है, ट्रू पैट्रियट। देशभक्त के लिए क्या लगता है, पैट्रियट आता है। अब अगर देखें के लिए क्या लगता है, ऑफ लगता है। के लिए क्या लगता है, ऑफ लगता है, और देश के लिए कंट्री लगता है। इस तरह से आपको याद रखना है हमें क्या करते हुए चलना है। इसमें वाले सेंटेंस में देखें तो जो ऊपर किया है वही हमें इसमें भी करना है। जो हमें प्रीपोजिशन का, की, जो भी शब्द आते हैं इन शब्दों के साथ जुड़े हुए शब्दों को हम हटा देते हैं और उनको सबसे लास्ट में बनाते हैं। अगर इस मेक को देखें तो इस पूरे के साथ हट जाएगा, सादा जीवन उच्च विचार के साथ। सेंटेंस बचा क्या, वे विश्वास रखते थे। कितना बचे, वे विश्वास रखते थे। अब अगर देखें तो इसमें हमारी वर्ब दी गई है, रखते, रखना शब्द निकालेंगे, ना शब्द अंत में आ जाता है, यानी कि वर्ब दी गई है। तो क्या करना है, पहला आखिरी बीच का बचा तीसरे पे, ये काम नहीं कर सकते। अब क्या करना है, जैसे चलते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब के रूप में, उस तरह से चलना है। तो वे के लिए क्या लगता है, वे के लिए दे आता है। यहाँ पे हमारी बात किसके, इनके बारे में की जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, मतलब हमारा ही लगेगा। थे के लिए क्या आता है, रखते थे। रखते थे, ता था ती थी आया है, हमारा किसमें चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। और हेल्पिंग को हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग नहीं लगती, यानी कि यहाँ पे हमारी कोई हेल्पिंग नहीं लगेगी, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे विश्वास रखना के लिए क्या लगता है, विश्वास रखना के लिए हमारा लगता है बिलीव। विश्वास रखना के लिए क्या लगता है, बिलीव। और रखते थे यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। ही बिलीव्ड, सेकंड फॉर्म लग गई। अब क्या करना है, जो बचा हुआ है उसको पीछे से आगे की तरफ, तो मे के साथ इसको हटा दिया तो पहले मे को लिख देते हैं, और उसके बाद सादा जीवन उच्च विचार। तो यानी कि मे इसके साथ जुड़ा था पूरे के साथ, तो अब इसको लिख देते हैं इन करके सादा जीवन। सादा जीवन के लिए क्या आता है, सिंपल लाइफ। क्या आता है, सिंपल लाइफ। और उच्च के लिए क्या लगता है, उच्च के लिए लगता है हाई। उच्च के लिए क्या लगता है, हाई। और विचार के लिए थिंकिंग। तो क्या आ जाएगा, इन सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग। अब अगर इसको देखें क्या दिया है, वे शांतिप्रिय थे, इसमें कोई वर्ब दी गई है। जब वर्ब ना दी गई तो क्या कहते हैं, पहला आखिरी बीच का बच्चा तीसरे पे। क्या कहते हैं, पहला आखिरी और बीच का बच्चा तीसरे पे, ये कहते हैं पहला आखिरी बीच का बच्चा तीसरे पे। यानी कि वे किसके बारे में बात की जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, मतलब यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ही। अब थे के लिए क्या लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से तो हमारा थे के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। शांति प्रिय के लिए, शांति प्रिय के लिए क्या लगता है, पीसफुल या फिर पीस लविंग। क्या लग जाता है हमारा, पीस लविंग। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप बता दीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।